प्रभु की भलाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर भला है। अपने पड़ोसी से कहे परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। और यहां पर क्या लिखा है? रोमियो 8:32 में सब लोग इकट्ठे पढ़ेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर जिसने शब्द के द्वारा सारी दुनिया को बनाया, किसके द्वारा बनाया? और वो शब्द देहधारी हुआ। और जब वो शब्द जिसने सारी दुनिया को बनाया, वो जब देहधारी हुआ, परमेश्वर ने उसे अपना पुत्र कहा। तो दुनिया को बनाने वाला वो शब्द जो देहधारी हुआ, उसे परमेश्वर ने अपना पुत्र कहा। और बाइबल में लिखा है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। आपके लिए आपकी सबसे, जिनके बच्चे हैं, अगर उनसे पूछा जाए आपके लिए आपका सबसे कीमती धन क्या है, आपके सोने का लॉकेट या आपका बच्चा? बच्चा सबसे कीमती है ना। बच्चे बीमार पड़ जाएं, माँ बाप कितना उनके लिए कई बार कर्जा उठाते हैं, उनकी बीमारी का इलाज कराने के लिए वो सोना नहीं देखते, चांदी नहीं देखते, धन दौलत नहीं देखते, जायदाद नहीं देखते। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए वो हर तरह का जोर लगाते हैं। कई तो आज पंजाब में ट्रेंड है, सब बाहर जा रहे हैं कई कारणों से, तो हम देखते हैं उसके लिए भी लोग हर तरह का यत्न लगाते हैं कि किसी तरीके हमारे बच्चे बाहर चले जाएं, अच्छी पढ़ाई कर लें, या डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। तो वो सोना चांदी जोड़ रहे हैं, किस लिए जोड़ रहे हैं? बच्चों के लिए। तो बच्चे मां बाप के लिए सबसे बहुमूल्य धन होता है, सबसे बहुमूल्य होता है। कोई भी चीज हम दे सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि अपने बच्चे को मारने दो, तो कोई नहीं तैयार होगा। एक दिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अब्राहम को परखा और अब्राहम से कहा तू अपने बेटे, इकलौते बेटे इसहाक को कुर्बानी करके चढ़ा दे मोरिया पहाड़ के ऊपर। और वो उसके बुढ़ापे का बच्चा था, 100 साल का था जब उसके बच्चा हुआ। इतना लंबा इंतजार करके उसने उस बच्चे को पाया, और अब परमेश्वर कहते जाके कुर्बानी करके चढ़ा दे। और बाइबल में लिखा है वो सुबह उठा और अपने बच्चे को कुर्बानी करके चढ़ाने ले गया। लेकिन जैसे कुर्बानी देने लगा, परमेश्वर के दूत ने कहा रुक जा। परमेश्वर ने जान लिया है कि तू परमेश्वर का भय मानता है, और परमेश्वर ने भी फैसला लिया उस दिन। इस बात को देखते हुए, अब्राहम के इस जज्बे को देखते हुए, इस विश्वास को देखते हुए, अब्राहम जब मैंने तुझे कहा ना अपने बेटे को कुर्बानी करके चढ़ा दे, तू नहीं रुका ना, तू कुर्बानी नहीं चढ़ाएगा अपने बेटे की, मैं चढ़ाऊंगा। आमीन। क्योंकि तू योग्य है कि तेरे खानदान में से, कि यहूदी कौम में से वो आए, उस कौम में आए, अब्राहम की संतानों में आए। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार था जो प्रभु ने कहा। जब आप भी परमेश्वर के लिए इस साल में कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, प्रभु भी आपके लिए तैयार रहेंगे। आप जो भी परमेश्वर के लिए करते हो, अपनी कुर्बानियां, अपने मुश्किल फैसले, अपने कठिन फैसले, प्रभु के साथ चलने का फैसला, प्रभु उसको भूलते नहीं है। प्रभु हमारी कुर्बानियों को याद रखते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को स्मरण रखते हैं, आंसुओं को भी बोतल में संभाल कर रखते हैं। मनुष्य भूल जाता है, आप हो सकता है भूल जाएं, परमेश्वर आपकी कुर्बानियां नहीं भूले, परमेश्वर आपकी सेवा नहीं भूले। यहां बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उसने अपने इकलौते को मनुष्य के लिए दे दिया, क्योंकि उसके बिना मुक्ति नहीं थी, मोक्ष नहीं था, क्षमा नहीं थी। इंसान ने बड़ा कोशिश किया अच्छे बनने का। कितने लोग हैं जिन्होंने अच्छे बनने का कोशिश किया? आप में से 4-5 ही हैं बस, 10 हैं, 15 हैं, धीरे धीरे हाथ ऊपर जा रहा है। मैंने भी कोशिश किया, मैंने भी कोशिश किया। 13, 14, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, कई बार मैं एक हफ्ता खाना नहीं खाता था।
मैं उपवास में चला जाता था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। फिर मैंने अच्छे अच्छे काम करने, फिर मैंने कहा ना मैं गाली नहीं दूंगा, अब मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं किसी की और बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मैं करता था कोशिश, हफ्ते बाद फेल हो जाता था। एक बार आपको पता है पंजाबी लोगों के मुंह पे आम गालियां बड़ी चढ़ी होती है ना। आप सरकारी दफ्तर चले जाओ गालियां सुनने को मिलेंगी, आप कहीं चले जाओ प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ गालियां सुनने को मिलेगी। तो गालियां लोगों के मुंह पे बहुत चढ़ी होती है, मेरे भी चढ़ी थी। तो मैंने एक दिन फैसला किया अब मैं गाल नहीं करनी। तो 10-12 दिन निकले, फिर मेरे मुंह से गाली निकल गई। मैंने कहा अरे अच्छा बनने की बड़ी कोशिश की, लेकिन बात कहीं ना कहीं से निकल जाती है। अमृतसर में मेरे पड़ोसी अंकल थे, बड़े धार्मिक विचारों के थे, तो जो वो करते थे उससे मैं बड़ा प्रभावित था। लेकिन मैं देखता था हर 4 शब्द के बाद उनके मुंह से गाली निकलती थी। यानी कि एक तरफ से कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है, दूसरी तरफ से मोटी मोटी गाली है, दूसरी तरफ से झगड़ा है, दूसरी तरफ क्रोध हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, लालच हो सकता है, रिश्वतखोरी हो सकती है। एक तरफ से हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हम कहीं ना कहीं बुराई करते रहते हैं। परमेश्वर ने यह सब कुछ देखा और परमेश्वर ने कहा यह मनुष्य नहीं कर पाएगा। मनुष्य ने अलग अलग तरीके निकाले। मनुष्य ने कहा चलो कपड़ों का रंग बदल लेते हैं, शायद उससे हम धर्मी बन जाएं। खाना पीना बदल लेते हैं, कई लोग मांस खाते हैं, कई नहीं खाते। कई कहते हैं मांस खाना पाप है। बाइबल में लिखा है जो खाता है वो बुरा नहीं करता, जो नहीं खाता वो बुरा नहीं करता। जो नहीं खाता खाने वाले को बुरा ना कहे, और जो खाता है उसको बुरा ना कहे जो नहीं खाता। फिर लोग कहते हैं जी जीव हत्या है। दही खाते हो ना, माइक्रोस्कोप पे लगा के देखना कितने जीव है। एक दिन मैंने किसी को बता दिया, उन्होंने दही खाना छोड़ दिया। मैंने कहा अरे ये तो मुसीबत हो गई, अच्छे वाले दही खा रहे थे। पेड़ों में जान है, पौधों में जान है, जो फल पेड़ पे लगते हैं इनमें जान है। साइंसदान लेटेस्ट स्टडी आया, इनको भी दर्द होता है, इनको भी तकलीफ होती है। जब हम पेड़ काटते हैं इसको भी तकलीफ होती है, लेकिन परमेश्वर ने इन चीजों को बनाया है, इनमें जान डाली है ताकि ये इसकी कभी मनुष्य को घटी ना हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि कोई मांस खाए या ना खाए, ये हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने इजाजत दिया है। जो तुम्हें अच्छा लगता है खाओ, दही नहीं खाना ना खाओ, दही खाना है तो खाओ, ये हमें इजाजत दिया है। आमीन। तो अब हम देखते हैं बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने क्या किया। तो मनुष्य ने अलग अलग रीति रिवाज बना लिए, अलग अलग कपड़ों के रंग बना लिए, अलग अलग पहरावा बना लिया। कोई कहता है छोटे बाल रखोगे तो धर्मी बन जाओगे, कोई कहता है जब तक तुम गंजे नहीं होगे तब तक रब के बंदे नहीं बनोगे। तो कुछ लोगों ने गंजा बनकर आना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा लंबे बाल रखोगे तो रब के बंदे बनोगे, तो उन्होंने लंबे बाल रख लिए। कुछ ने कहा पीले पहनो, नीले पहनो, कुछ ने कहा सफेद पहनो। तो मनुष्य ने अलग अलग चीजें मनुष्य लेकर आया 2 कारणों से। पहला कारण उसको लगा कि ऐसा करने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। दूसरा कारण अपनी एक अलग पहचान बना ली। क्या कर लिया? अपनी एक अलग पहचान बना ली। तो हुआ क्या? वो अलग पहचान कराने के कारण मनुष्य और बढ़ गया, और लड़ाई झगड़े हुए, और दंगा फसाद हुआ, क्योंकि मनुष्य अलग हो गया। अब उसको देख के पता लग जाता था कि कौन किस धर्म से है, क्या पहरावा है। तो जो व्यक्ति जो पहरावा पहनता था अपने विश्वास के मुताबिक, तो वो उसके लगता था मेरा पहरावा जो है वो सबसे बेस्ट है और बाकी सब पाप के पहरावे हैं। तो मनुष्य बढ़ गया, मनुष्य अलग हो गया। लेकिन ये सब कोशिश थी मनुष्य की पवित्र बनने की। कई कई ऐसे भी थे जो बहुत कट्टर हो गए, इतने इतने कट्टर हो गए कि उनको लगा कि अपने शरीर पर अगर कोई व्यक्ति बम बांधकर आत्महत्या करता है दूसरों को मारते हुए,
तो वो रब की सेवा है। स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा, बीवियां मिल जाएंगी। ऐसे ऐसे विश्वास दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन ये सब क्यों कर रहा है मनुष्य? अपने आप को पवित्र बनाने के लिए। उसको लगा अगर मैं धर्म के नाम से झगड़ा नहीं करूंगा तो मैं पवित्र नहीं बनूंगा, परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है। जबकि बाइबल में साफ साफ लिखा है, झगड़े के विरुद्ध, तलवार उठाने के विरुद्ध, हथियार उठाने के विरुद्ध बाइबल ने तो माफ करना सिखाया है, क्षमा करना सिखाया है। यीशु मसीह चाहते तो तलवार उठा लेते, लेकिन क्रूस पर क्या कहा? अपने भेजने वाले से प्रार्थना किया और क्या कहा? ए पिता, इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आमीन। जिस पिता ने अपने पुत्र को भेजा, उसको जब लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, ना ही पिता ने बदला लिया और ना ही पुत्र ने बदला लिया, क्योंकि इस सब के पीछे मकसद यही था कि मनुष्य जाति बचाई जा सके। हालेलुया। क्यों ना ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। अगर संसार में देखें, बिना कुर्बानी के बदलाव नहीं आया। देश को आजादी दिलाने में लोगों ने कुर्बानी किया, एक दूसरे को बचाने के लिए कुर्बानी दिए गए। कहीं बच्चों को बचाने के लिए किसी ने कुर्बानी दिया, कहीं औरतों को बचाने के लिए किसी ने कुर्बानी दिया, किसी ने किसी धर्म को बचाने के लिए कुर्बानी दिया। कोई भी बदलाव दुनिया में तब आया है जब इंसान निस्वार्थ बनकर कुछ किया है। अब पिता ने फैसला किया, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा और वो जगत के लिए कुर्बानी करके अपने बेटे को मैं चढ़ा दूंगा, ताकि सारी दुनिया के पाप और गुनाह और बुराई और नशा और व्यभिचार और गंदे काम और लुचपन उसके ऊपर आ जाए। और इसीलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, ए पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो त्यागा गया ताकि हम कबूल किए जा सके। हालेलुया। आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा पिता का फैसला था, कितना बड़ा परमेश्वर का फैसला था। ये ऑप्शन नहीं थी दुनिया के लिए। विश्वास करना होगा तो कर लेना, नहीं करना हो तो नहीं करना। खुद अच्छे काम करके स्वर्ग पहुंचना होगा, पहुंच जाना, नहीं तो ये मेरे पुत्र पे विश्वास करके पहुंच जाना। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। ऐसा नहीं कहा, ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मनुष्य से कहीं ना कहीं गलती हो जाती थी, मनुष्य चूक जाता था, मनुष्य ने रीति व रिवाज बनाए, वो उनको पवित्र नहीं कर पाया। मनुष्य ने कई कानून बनाए, वो मनुष्य को पवित्र नहीं कर पाया। इसीलिए यीशु आया, धर्म से बनाने के लिए नहीं, मनुष्य को उसके गुनाहों से आजाद करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, निज पुत्र को। कोई कहे बच्चा कुर्बानी करके चढ़ा दो, कोई कहेगा मेरा रहने दो, वो दूसरे का ले लो, मेरा ना लो। निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। क्या किया? परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। सबसे कीमती चीज, सबसे बहुमूल्य चीज परमेश्वर ने हमें दी है या नहीं दी? समस्त मानव जाति के लिए दी है, हर एक मनुष्य के लिए दिया है। लेकिन आगे क्या लिखा है? जब उसने वो दे दिया, मेन वाला पार्ट दे दिया, मेन वाला पोर्शन दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब क्यों ना देगा। और सब कुछ क्या है? हमारी जरूरतें। हमारी जरूरत थी पापों से माफी, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी। स्वर्ग में जाना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। धन्य है वह, बाइबल में लिखा है, जिसके पास करोड़ रुपया है। ये लिखा है बाइबल में क्या? धन्य है वह जिसका विदेश का वीजा लग गया, ये लिखा है। धन्य है वह जिसकी लात पीट ठीक हो गई। बाइबल में लिखा है, धन्य है वह जिसके पाप क्षमा हो गए, जिसको अपनी करनियों का लेखा देना ना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद करो।
हालेलुया। परमेश्वर को मालूम था यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, यह मनुष्य की नंबर 1 जरूरत है। इसीलिए तो ये सारी चीजें दुनिया में क्यों बनी, क्यों रिलीजन बने, क्यों धर्म बने। मकसद एक था, मनुष्य पवित्र हो सके, मनुष्य पाक हो सके, वो बदल सके, वो गुनाह को छोड़ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, मनुष्य बट गया, अलग हो गया। एक ही परमेश्वर के बच्चे थे, एक ही आदम था, एक ही इंसान था जिसको परमेश्वर ने बनाया था, उसी में से ही सब निकल के आया। मनुष्य बट गया, देशों में बट गया, जातियों में बट गया, धर्मों में बट गया, जातिवाद में बट गया, ऊंच नीच से बट गया। अगर आप परमेश्वर को जानने वाले लोग हो, आपके अंदर कभी भी जातिवाद पाया नहीं जाना चाहिए। आपके अंदर किसी दूसरे के लिए ऊंच नीच नहीं पाया जाना चाहिए। जब प्रभु यीशु ने आना था, उन्होंने ये नहीं कहा अरे ये तो तुझी जाति का है, ये तो इस जाति का है, ये उस जाति का है। वो सबसे प्यार करते हैं और बराबर प्यार करते हैं और सब उसके बच्चे हैं। हालेलुया। चाहे गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, मोटी आंखों वाला हो, छोटी आंखों वाला हो, गुंगराले बाल वाला हो, लंबे बाल वाला हो, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो, वो सबसे प्रेम करते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है हम में भी वही स्वभाव होना चाहिए जो परमेश्वर में स्वभाव था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सामरी का गवाही देने से नहीं लजाए। प्रभु ने कहा तुम कहते हो तुम ऊंची जाति के हो, तुम कहते हो तुम याजक हो, तुम कहते हो तुम लेवी हो, तुम कहते हो तुम परमेश्वर को जानते हो, तुम कहते हो तुम दूसरे लोगों से पवित्र हो। ये देखो ये सामरी जिसको तुमने पिछड़ा करके देखा, नीचा करके देखा, झुका हुआ करके देखा, मुझे इसके जीवन में भलाई दिखा है। हालेलुया। आपके अंदर जातिवाद नहीं पाया जाना चाहिए, आपके अंदर ऊंच नीच नहीं पाया जाना चाहिए। एक ही बात पर घमंड करना है तो करो, आप परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। यीशु ने आप पर के लिए अपना जान दिया है, इस बात पर मान करो। आपका प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, इस बात पर मान करो। जिसने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा, वो आपकी सारी जरूरतें, सब कहे सारी जरूरतें पूरी करेगा। मेन चीज दे दिया, फिर छोटी सी कहे प्रभु मुझे पता नहीं आप मुझे ये छोटी सी चीज देना चाहते हो कि नहीं। प्रभु कहते हैं अरे मेन चीज दे दिया तो बाकी क्यों ना दूंगा। जो मेरे लिए मुश्किल था वो दे दिया, जो आसान है वो क्यों ना दूंगा। हालेलुया। ये आपके लिए, आप इस साल परमेश्वर की भलाई को देखोगे। परमेश्वर आपकी जरूरत अलौकिक रीति से पूरा करेंगे। चाहे दुनिया के हालात ऊपर जाए नीचे जाए, कारोबार ऊपर जाए नीचे जाए, लॉकडाउन हो दोबारा, ये लॉकडाउन ना हो, लेकिन याद रखें आपको मुहैया करने वाला आपका परमेश्वर पिता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो बिना नौकरी के भी मुहैया कर देते हैं। हालेलुया। बाइबल में पढ़कर देखो, एलिया के पास कौन सी नौकरी थी? प्रभु ने कहा उसके लिए भी मुहैया करूंगा, उसने मुझ पर विश्वास किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम 2-3 आयतें और देखेंगे और प्रार्थना में जाएंगे कि परमेश्वर की भलाई के बारे में बाइबल में क्या लिखा है। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को। आपके सुख का मूल आपकी नौकरी नहीं, आपका बिजनेस नहीं, आपका कारोबार नहीं, आपकी शोहरत नहीं, आपका नाम नहीं। यहोवा आपको सुख देगा। अमीर लोग भी कहते हैं हमें सुख नहीं है, नौकरी वाले कहते हैं सुख नहीं है, व्यापारी कहते हैं सुख नहीं है, हार्ट अटैक से कई तो मर जाते हैं। देखा कई बार इसी टेंशन, हार्ट अटैक 50 साल, 48 साल, 55 साल, 52 साल, कई कारणों से मृत्यु आदि। लेकिन कईयों की इसी पैसा है, अंदर 5 करोड़ है,
लेकिन 2 लाख किसी ने मार लिया, हार्ट अटैक हो गया। आप देख रहे हो दुनिया को, 5 करोड़ अंदर पड़ा है, 10 करोड़ हो सकता है किसी के पास ब्लैक का पड़ा हो, 5 लाख कोई खा गया, हार्ट अटैक हो गया, बर्दाश्त ही नहीं हुआ। बाकी जो अंदर बचा है उसके पास, उसका नहीं आनंद मना पाया, जो चला गया वो उसको तकलीफ दे रहा है। क्योंकि पैसा, धन दौलत सुख का मूल नहीं है, परमेश्वर सुख का मूल है। वो आपको सुख देगा, वो आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा, आपकी चाहतों को वो पूरा करेंगे। वो उनको मूल जानो, वो आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट होने चाहिए। आपके बच्चे आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट नहीं होने चाहिए, आपका पति नहीं, आपकी पत्नी नहीं, आपके माँ बाप नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं। परमेश्वर आपकी लाइफ का अगर सेंटर पॉइंट है, वो आपकी लाइफ का अगर सोर्स है। आपने देखा है, हमारे सोलर सिस्टम को देखा है, जैसे ज्योग्राफी किताबों में हमें बनाकर दिखाते हैं, तो जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रह, हाँ ग्रह, मैं भूल गया, ग्रह होते हैं। तो इन सब के बीच में सेंटर में क्या होता है, क्या होता है, सूरज होता है, होता कि नहीं होता। तो हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, फिर इसमें मिल्की वे है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर हम ये अगर अर्थ के सिस्टम को देखें या हमारे सन के सिस्टम को देखें, सबके सबसे सेंटर में सूरज बनाया जाता है, सूरज है ना। उसके इर्द गिर्द हम देखते हैं कि कैसे सब चक्कर लगा रहे हैं, और सूरज रोशनी देता है, गर्मी देता है, हीट देता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस तरीके बनाया है कि वो पृथ्वी में जीवन का सोर्स बने, है ना। पृथ्वी में जीवन का रिसोर्स, सोर्स नहीं रिसोर्स, सोर्स परमेश्वर है, रिसोर्स बन जाए। तो अगर ये पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना बंद कर देगी और कहेगी बाय बाय, मैं कहीं घूम के आती हूं, दाएं बाएं कहीं निकल जाती हूं, तो मुश्किल पड़ जाएगी, सब बर्फ हो जाएंगे, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, ऐसे खड़े होंगे ऐसे ही सारे बर्फ, रोशनी रह जाएगी, उतनी हीट जो चाहिए वो नहीं मिलेगी। पृथ्वी बिल्कुल सही जगह में टिकी हुई है, परमेश्वर ने टिकाई है। आमीन। अगर पृथ्वी कहे नहीं नहीं, मुझे चांद के चक्कर लगाने हैं, मुझे किसी और ग्रह के चक्कर लगाने हैं, मुझे नहीं सूरज का चक्कर लगाना, मेरे लिए कुछ और चीजें महत्वपूर्ण है, ये खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारे जीवन का मूल, हमारे जीवन का सेंटर पॉइंट परमेश्वर होना चाहिए। आपकी जिंदगी, आपका व्यापार, आपका कारोबार, आपका उठना बैठना, आपका हर एक दिन परमेश्वर के इर्द गिर्द होना चाहिए। आपके घर की बातें परमेश्वर के इर्द गिर्द होनी चाहिए। उसको अगर अपनी लाइफ का सेंटर बनाओगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं इस साल आपके जीवन के ऊपर आपकी मनोरथें पूरी होने जा रही हैं। हालेलुया। मैं झूठ बोलने वाला प्रीचर नहीं हूं, मैं अधूरा संदेश नहीं दूंगा, ओ मनोरथें पूरी हो जाएंगी हालेलुया, नहीं नहीं, मैं पूरी बात बताऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ओ जी हालेलुया, बहुत बड़ी भविष्यवाणी हो गई, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। कुछ करना पड़ता है तो होगा। अब्राहम को भी कुछ करना पड़ा तो हुआ, दानियल को करना पड़ा तो हुआ, यूसुफ को खराई में बने रहना पड़ा तो हुआ, दाऊद को परमेश्वर को थामे रखना पड़ा तो भविष्यवाणी पूरा हुआ। भविष्यवाणी इसलिए पूरा नहीं होता कि किसी ने बोल दिया है, भविष्यवाणी इसलिए पूरा होता है क्योंकि हमने अपना हिस्सा पूरा किया है, और प्रभु अनुग्रह देते हैं अगर हम मांगे उस हिस्से को पूरा करने के लिए। हालेलुया। अगर मैं सेवकाई आधी अधूरी में छोड़ दूं, जब मुझे मुश्किलें आई, जब मुझे सताया गया, जब मुझे परेशान किया गया, जब मेरी जायदाद को छीना गया, जब मुझे कई तरह के सताव से गुजरना पड़ा, अगर मैं बीच में छोड़ जाता, कभी भी मैं भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए ना देख सकता। लेकिन मैंने अपना पाठ निभाया प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु से शक्ति पाकर मैं अपना पाठ निभाता रहा और परमेश्वर अपना पाठ निभाते रहे। और एक दिन आएगा जो उन्होंने दर्शन दिया है उसको मैं पूरी तरह से पूरा होते हुए देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी ये देखना चाहते हो, अपना पाठ निभाए रखो, प्रभु को सेंटर पॉइंट बनाए रखो, परमेश्वर को सुख का मूल जानो और प्रभु से कहो, प्रभु ये जो पैसा मेरे हाथ में है ना, ये मुझे सुख नहीं देगा,
ये जो कारोबार है ना, ये मुझे सुख नहीं देगा। ये मेरी नौकरी है ना, ये मुझे सुख नहीं देगी। मुझे सुख आप देते हो। हालेलुया। नौकरी करने वालों के भी मनोरथ कई बार पूरे नहीं होते। बिजनेसमैन भी कई बार अपने कई मनोरथ पूरे नहीं हो पाते। हाँ, गाड़ी जो मर्जी ले लेंगे, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रह जाएगा। चाहे बच्चे के लिए रोए, बेटे के लिए रोए, बेटी के लिए रोना पड़े, कोई ना कोई एक रोने का कारण बन जाता है। लेकिन परमेश्वर आपको भरपूर जीवन देने का वायदा करते हैं। भरपूर जीवन पता क्या? प्रभु कहते हैं मैं तो हर तरह से मैं तुम्हें सुख दूंगा, अगर तुम मुझे अपने सुख का मूल जानोगे। दूसरा काम जो हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण है वो क्या है? भजन संहिता इसी में ही 37 का 4 में, लेकिन BSI बाइबल में लिखा है प्रभु में आनंदित हो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित रहो। क्या करना है? किस में आनंदित रहना है? डिस्को में आनंदित रहना है? शादियों में डीजे लगा वहां आनंदित रहना है? मैं पिछले दिनों बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा था हाय उस पर जो किसी को पिलाए। मैं अगले हफ्ते खोलूंगा आपको। हाय उस पर जो है, कितने सारे हाय थे। मैंने कहा ये अच्छा टॉपिक है, एक दिन कलीसिया को सिखाना चाहिए किन किन चीजों की हाय आती है एक मनुष्य के ऊपर। तो बाइबल में लिखा है आनंदित, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में मगन रहो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा वो। भजन संहिता 23 का 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। श्योरली गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माय लाइफ। वो क्या कहता है? परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दया, प्रभु की करुणा मेरे पीछे पीछे चलेगी। हालेलुया। जब हम प्रभु में आनंदित रहेंगे, प्रभु में मगन रहेंगे, प्रभु को अपना सोर्स जानेंगे, रिसोर्स नहीं। बहुत सारे लोग रिसोर्स बना लेते हो, तो नहीं, वो सोर्स है और वो हमारे लिए रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं सुख पाने के लिए। और वो रिसोर्स हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा कारोबार हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो सोर्स नहीं है। सोर्स परमेश्वर है। तो यहां पर क्या लिखा है? ये निश्चय। तो हमें क्या करना है? दूसरी बात, हमें विश्वास करना है। सब कहे विश्वास करना है। नंबर 3 अंगीकार करना है। क्या करना है? वो अंगीकार कर रहा है, वो घोषणा कर रहा है। क्या कह रहा है? मैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ। ये नहीं कहना हाय प्रभु मेरा क्या बनना है, मेरे बारे में क्या सोचा है, मेरे बारे में क्या सोचा है। प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, आप अपने बारे में इतना नहीं सोच सकते। जितना ऊंचा आकाश पृथ्वी से है उतने बड़े बड़े विचार परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मैंने तुम्हारे लिए सोच रखे हैं। हालेलुया। और प्रभु का हर विचार भलाई का होता है, बुराई का नहीं। हर विचार। इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर के साथ प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और आखिरी एक आयत पढ़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 11 आयत। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर भले हैं। सब कहे परमेश्वर भले हैं। हम बुरे, हमारे में बुराइयां है कि नहीं है? कमियां है कि नहीं है? कौन सा माँ बाप है जो कहे मैं परफेक्ट हूं? इम्परफेक्ट होने के बावजूद भी, हमारे में कमी होने के बावजूद भी, फिर भी हम बच्चों को अच्छी चीजें देने की कोशिश करते हैं। रोटी मांगे सांप नहीं दे देते, बिच्छू नहीं दे देते। बच्चा रोटी मांगे रोटी देते, दूध मांगे दूध देते। बेशक हमें बुराई हो सकती है। बाइबल में लिखा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, परमेश्वर भला होकर तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। हम शक में जीते हैं, हाय पता नहीं प्रभु ने क्या दुख देने ना, पता नहीं क्या तकलीफ दे देनी है। नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करना चाहते हैं, वो आपको अच्छी चीजें देना चाहते हैं। सब कहे अच्छी चीजें देना चाहते हैं, अच्छी चीजें देना चाहते हैं। और जब तो क्या प्रभु अच्छी चीजें हमें देने से रुकते? नहीं रुकते।
धन भी अच्छी चीज है, लेकिन इसलिए नहीं है कि हम इसे गलत चीजों में उड़ा दें, इसलिए नहीं है। उससे अच्छा तो ना ही हो, ताकि कोई गलत चीज में ना उड़ाए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, पैसा आ जाता है गलत चीजों में उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम प्रभु के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, आमीन। प्रभु के वचन में चलने वाले लोग हैं। और वचन यहां क्या कह रहा है हमें, ये भविष्यवाणी क्या बोल रही है? ये भविष्यवाणी कह रही है तुम बुरे हो लेकिन तुम फिर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो। मैं तो भला हूं, सोच कर देखो, मैं तुम्हें और कितनी अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना दूंगा। बाइबल में लिखा है चख कर देखो यहोवा भला है, चख कर देखो यहोवा भला है। प्रार्थना करे, हर कोई प्रार्थना करे, अपनी आंखों को बंद करे, अपने हाथों को उठाना चाहते हैं उठा ले। प्रभु की उपस्थिति यहां पर है, यीशु मसीह यहां पर है, वो यहां पर सोर्स है। मैं एक रिसोर्स हूं, सोर्स वो है, वो सेंटर पॉइंट है। आप उसको देख रहे हो, आप उसको पुकार रहे हो, आप उसके सामने अपना दिल खोल रहे हो। We worship you, we worship you. हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें यीशु, आपका धन्यवाद। मुझे भलाई देखने को मिलेगी इस साल, मुझे भलाई देखने को मिलेगी इस साल, मुझे भलाई देखने को मिलेगी इस साल, मुझे भलाई देखने को मिलेगी इस साल। मैं प्रभु के साथ चलूंगा इस साल, मैं एक्स्ट्रा माइल जाऊंगी इस साल, मैं एक्स्ट्रा माइल जाऊंगी। प्रभु इस साल मैंने आपके लिए समय निकालना है, इस साल मुझे अच्छे सामरी की तरह बनना है, अपने पड़ोसी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए मुझे ब्लेसिंग बनना है। लोग जख्मी हैं, लोग अंधकार में हैं, लोग अंधेरे में हैं, प्रभु मुझे ब्लेसिंग बनना है, मुझे ब्लेसिंग बनना है। वो सामरी ने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, याजक ने सोचा, पास्टर ने अपने बारे में सोचा, विश्वासी ने अपने बारे में सोचा। लेकिन वहां देखते हो सामरी जो परमेश्वर को अच्छे से जानता भी ना था, उसने अपने पड़ोसी के बारे में सोचा। प्रभु ये साल हमें आशीष का कारण बनाए पिता, हमें एक बड़ी ज्योति करके चमकाए प्रभु। ये नमक का स्वाद बिगड़ने ना देंगे, ये नमक का स्वाद बिगड़ने ना देंगे। याद रखना, आप नमकीन हो, बिना नमक के सब्जी स्वादिष्ट नहीं लगती, चाहे उसमें कितना भी मसाला क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस पृथ्वी के नमक हो, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए वो किस काम का। इस नमक का स्वाद बिगड़ने ना देना, संसारिक चीजों को आने ना देना, कॉम्प्रोमाइज मत करना, ना ही धन के साथ, ना ही पैसे के साथ, ना ही दुनिया के साथ, ना ही शोहरत के साथ। परमेश्वर को थामे रखना। और अगर लगे कुछ छिन जाएगा, याद रखना, अगर कुछ छिन जाता है 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना से बढ़कर वापस लौटाने वाला आपका यीशु मसीह जिंदा है। धन्यवाद करे, कोई भी चुप ना रहे, बारी उपस्थिति इस जगह में है। यीशु 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 यीशु, जय के जीवन में बढ़ने दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु अपने लोगों को, हम सबको अनुग्रह दे इस साल जय के जीवन में बढ़ने के लिए, एक अच्छी गवाही बनने के लिए, एक नमूना बनने के लिए, एक ऐसा जीवन जो आपको भाए, आपको पसंद आए।